इंसान के जीवन में कई बार ऐसे दौर आते हैं जब उसकी खामोशी, सहनशीलता और ईमानदारी को लोग उसकी लाचारी मान बैठते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य के साथ परिस्थितियों को सहते हैं, वही असल में समय की असली ताकत को समझते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आप अपने मन में एक अजीब सी कड़वाहट, अपने अपनों से मिला धोखा या लगातार मिलता अपमान महसूस कर रहे हैं, तो यह मान लीजिए कि यह पल आपको कमज़ोर करने नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे आत्मबल को जगाने आया है। जब आप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ अपने काम और अपनी राह पर ध्यान देते हैं, तब भी कुछ लोग बेवजह आपकी तरक्की से जलने लगते हैं और आपके रास्तों में मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुदरत का एक अटूट नियम है, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। इसलिए आपको किसी से बदला लेने की या अपने शब्दों से खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय जब अपनी बाजी खेलता है, तो जो लोग आपको नीचा दिखाने की फिराक में थे, वही एक दिन आपके धैर्य और आपकी सच्चाई के आगे नतमस्तक होते दिखाई देते हैं। इस बड़े बदलाव से ठीक पहले आपकी ज़िंदगी में एक खास संकेत नज़र आने लगता है। आपके मन का भारीपन अचानक हल्का होने लगता है, विरोधियों की हर चाल बेअसर लगने लगती है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा और गहरा सुकून जन्म लेता है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड और महादेव का न्याय अब आपके पक्ष में काम कर रहा है। बस आपको अपने इरादों को मजबूत रखना है, अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखना है और उन लोगों को पूरी तरह नज़रअंदाज करना है जो आपकी मानसिक शांति छीनना चाहते हैं। अपनी आस्था को महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए कमेंट में पूरे भाव से हर हर महादेव लिखें और इस चैनल से जुड़कर अपनी इस यात्रा को नई सकारात्मकता दें, क्योंकि सच और मेहनत के रास्ते पर चलने वाले की देर से ही सही, पर सबसे भव्य जीत होना बिल्कुल तय है। जीवन का सबसे बड़ा शाश्वत नियम यह है कि जब इंसान अपनी पीड़ा, अपमान और खामोशी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेता है, तो समय खुद ब खुद उसके सम्मान में नतमस्तक होने लगता है। बीते समय में आपने जिन कड़वे दौर का सामना किया है, जहां आपकी सादगी और निष्ठा को आपकी कमजोरी समझकर लोगों ने आपका अनुचित लाभ उठाया, वह वास्तव में कोई संयोग नहीं, बल्कि आपकी मानसिक और आध्यात्मिक मजबूती की एक अत्यंत कठिन परीक्षा थी। जब इंसान हर न्याय को सहते हुए भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, तब ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियाँ उसकी रक्षा में खड़ी हो जाती है। आज आपके जीवन में जिस सकारात्मक हलचल की शुरुआत हो रही है, वह वास्तव में उसी देवीय न्याय का परिणाम है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको किसी से बदला लेने के लिए अपने हाथ गंदे करने की या शब्दों से बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्म का अटूट विधान जब अपनी चाल चलता है, तो चालबाजियां करने वाले लोग स्वयं अपनी ही रची साजिशों के जाल में फंसकर बिखर जाते हैं। आने वाले दिनों में आपके समक्ष कई ऐसी छिपी हुई सच्चाइयां उजागर होंगी जो आपको चौंका सकती है, और जो लोग कभी आपको पीछे धकेलने में लगे थे, वे ही आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। परंतु इस मुकाम पर पहुंचकर आपको अत्यधिक सतर्क और विवेकशील रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आपका दौर बदलेगा, तो वही लोग जो कल तक आपका अहित चाहते थे, आपके सामने मधुरता का मुखौटा पहनकर वापस आने का प्रयास करेंगे। उस समय यह आपका अपना परिपक्व निर्णय होगा कि आप उन्हें क्षमा करके आगे बढ़ते हैं या अपनी सीमाएं तय करके उन्हें अपने जीवन से सदैव के लिए दूर कर देते हैं। यह अध्याय केवल आपके विरोधियों के निष्प्रभावी होने का नहीं, बल्कि आपके अपने वास्तविक स्वरूप के जागृत होने और एक विजेता की भांति स्थापित होने का है।
यदि आपके भीतर से यह निरंतर आवाज आ रही है कि आपकी परिस्थितियां अब बदलने वाली है, तो इसे ब्रह्मांड का एक स्पष्ट संकेत मानिए जो आपको नई ऊर्जा से भर रहा है। इस पावन यात्रा में अपनी निष्ठा को और मजबूत करने के लिए इस संदेश को उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस समय संबल की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार के साथ जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें, क्योंकि जब आस्था और कर्म एक साथ मिलते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके बढ़ते कदम को रोक नहीं सकती। अक्सर हमारी अंतरात्मा हमें उन गहराइयों का आभास करा देती है जिन्हें हमारा दिमाग तुरंत स्वीकार करने में झिझकता है। और यदि आज आपके मन में यह स्पष्ट अनुभूति हो रही है कि आपकी राह अब एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, तो इसे महज एक काल्पनिक सोच समझकर खारिज करने की भूल कतई मत कीजिएगा। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ और कपट के सब पर भरोसा करता है और बदले में उसे केवल गलतफहमियां, कटु शब्द और अपनी खामोशी का उपहास मिलता है, तो वह भीतर ही भीतर एक अनकहे बिखराव से गुजरता है। आपकी वह शराफत और सब कुछ सहने की क्षमता वास्तव में हार या पराजय का संकेत नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत बड़े मानसिक परिपक्वता का दौर था जो अब संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। शायद हाल ही में बीती कोई छोटी सी घटना, किसी पुराने परिचित की अचानक याद या कोई अप्रत्याशित संदेश उस बदलाव का पहला प्रत्यक्ष इशारा था जिसे आपने केवल एक इत्तेफाक मान लिया था, लेकिन वास्तव में वह कुदरत द्वारा आपको सचेत करने की एक कड़ी थी। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी निष्पाप व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है और वह प्रत्युत्तर देने के बजाय स्वयं को समय की धारा पर छोड़ देता है, तब तब समय की ऐसी अदृश्य ताकत काम करती है कि साजिश रचने वाले स्वयं अपने बने हुए जाल में उलझकर ध्वस्त होने लगते हैं। जो लोग आज भी आपके सम्मुख निष्कपट मुस्कान का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं, वे इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ है कि उनकी कूटनीति का अंत किसी युद्ध से कम नहीं, बल्कि स्वयं उनके कर्मों का प्रतिध्वनि से होने वाला है। आपको किसी का अहित सोचने या किसी से प्रतिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय का संतुलन चक्र जब घूमता है तो वह अपने आप हर सत्य को बेनकाब करके आपके सामने ला खड़ा करता है। और आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप इस पूरे परिवर्तन को एक शांत मूक दर्शक बनकर घटित होते देखेंगे। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे विचित्र अनुभवों और व्यक्तियों के बदलते व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है जो आपके कई पुराने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही दे देंगे। यह संपूर्ण घटनाक्रम केवल किसी अन्य को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी आंतरिक क्षमता, सहनशक्ति और आत्म पहचान के उस पुनर्जन्म का प्रमाण है जो आपको एक साधारण इंसान से बदलकर अत्यधिक सशक्त और स्वाभिमानी व्यक्तित्व में ढालने जा रहा है। जीवन का सबसे अनमोल दर्शन यह है कि जिन परिस्थितियों को हम अपनी सबसे बड़ी बेबसी मानकर उनसे भागते रहे हैं, वही अंततः हमारे सबसे सशक्त स्तंभ में तब्दील हो जाती है। जब इंसान का हृदय पूरी तरह निश्चल होता है तो वह अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों के सूक्ष्म व्यवहार, मीठे शब्दों और कूटनीतिक मंशाओं को पहचानने में चूक जाता है। लेकिन कुदरत हर चेहरे की वास्तविक परत को बहुत ही स्वाभाविक रूप से उघाड़ कर सामने रख देती है। अतीत के कड़वे अनुभवों से गुजरते हुए आपने महसूस किया होगा कि जब आप पर बेवजह के लांछन लगाए जा रहे थे, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था या आपकी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे थे, तब आपका मौन रहना वास्तव में कोई लाचारी नहीं, बल्कि एक ऐसा असाधारण आत्मनियंत्रण था जिसने झूठ की बुनियादी को अपने ही बोझ से ढा दिया। अक्सर जब हम दर्द और अन्याय की सीमा पर पार कर लेते हैं तो हमारे भीतर से दुनिया के सामने खुद को सही साबित करने की ललक पूरी तरह खत्म हो जाती है। और यही वह निर्णायक क्षण होता है जहाँ से हमारी जीवन ऊर्जा का रुख पूरी तरह बदल जाता है।
आपकी अंतरात्मा में हाल ही में उभरी अजीब सी हलचल, अकारण मन का भारी होना या किसी अनहोनी का पूर्वाभास वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा दिया गया वह गुप्त संकेत था जिसने आपको बिना कोई उग्र कदम उठाए एक बड़े षड्यंत्र से सुरक्षित निकाल लिया। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके मार्ग में आए वे तमाम मित्र और दिखावटी हितैषी कोई स्थायी शत्रु नहीं थे, बल्कि वे केवल उस देवी विधान का एक माध्यम थे जिसने आपको अपनी वास्तविक आत्मशक्ति, धैर्य और स्वाभिमान का एहसास कराने के लिए उस कठिन मोड़ पर धकेला था। जब कोई व्यक्ति घात सहने के बाद भी बदला लेने के बजाय अपनी चेतना को परिपक्व करने में लगा देता है, तो एक दिन वही लोग जो उसे गिराने का सपना देख रहे थे, स्वयं अपनी मदद के लिए उसके सामने हाथ फैलाते नजर आते हैं। अब जबकि परिस्थितियां पूरी तरह से पलटने लगी है और जो लोग आपको मानसिक रूप से कमज़ोर समझ रहे थे, खुद अपनी ही चालबाजियों के भंवर में उलझ रहे हैं, तब आपकी सबसे बड़ी कसौटी यही होगी कि आप उकसावे में आकर पुराने विवादों या भावनात्मक उलझनों में दोबारा ना फंसे। आने वाले दिनों में आपको कई ऐसे लोगों का बदला हुआ रवैया देखने को मिलेगा जो कभी पीछे से आपके फैसलों को प्रभावित करते थे और आपको ही दोषी महसूस कराते थे, परंतु अब उनके नकाब खुद ब खुद सरकने लगेंगे। कठिन समय केवल दुखों का सिलसिला नहीं होता, बल्कि इंसान को उसकी वास्तविक क्षमता से परिचित कराने का एक जरिया होता है। जब आप जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरते हैं और हर मोर्चे पर अन्याय सहने के बावजूद अपने विवेक को खोने नहीं देते, तो आपके भीतर एक अभूतपूर्व मानसिक परिपक्वता का जन्म होता है। बीते दिनों की कड़वाहट और अपनों से मिले छलाव ने भले ही आपको भीतर तक झकझोरा हो, लेकिन गौर करेंगे तो पाएंगे कि अब आपकी दृष्टि अधिक स्पष्ट और विचार कहीं अधिक शांत हो चुके हैं। इस बदले हुए दृष्टिकोण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको अब हर बात का जवाब देने या खुद को सही साबित करने की कोई लालसा नहीं रहती। एक समय आता है जब इंसान यह समझ जाता है कि सत्य को किसी समर्थन या चीख पुकार की जरूरत नहीं होती, वह अपनी समय सीमा में खुद ब खुद उजागर होता है। जो लोग पीछे से षड्यंत्र रचते हैं या दूसरों के विश्वास का फायदा उठाते हैं, उनका सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि वे आपकी चालबाजियों को हमेशा छिपा पाएंगे, परंतु प्रकृति का यह अटूट नियम है कि समय की कसौटी पर हर झूठ का ढोल फूटता है और कपटी इंसान अपने ही शब्दों और आचरण में उलझकर बेनकाब हो जाता है। जब वह घड़ी आए जहां आपकी खामोशी के सामने षड्यंत्रकारियों की हकीकत उजागर हो, तब आपका सही परीक्षण इस बात में होगा कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप फिर से आक्रोश, प्रतिशोध और पुरानी तलखियों के भंवर में कूदते हैं तो आप उसी स्तर पर लौट जाएंगे, लेकिन यदि आप एक शांत मुस्कान के साथ उस सच को स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं तो वही आपकी वास्तविक विजय होगी। इतिहास ऐसे मिसालों से भरा है जहां लोगों ने धोखा खाने के बाद खुद को नफरत से भरने के बजाय अपनी प्रतिभा और आत्मबल को संवारने में लगा दिया, और जब वक्त ने करवट ली तो उनके विरोधियों को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए उन्हें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके जीवन का यह नया मोड़ किसी से बदला लेने की कहानी नहीं, बल्कि खुद के पुनरुद्धार की यात्रा है। आपने जो कुछ खोया या सहा वह आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के आत्मसम्मान को जगाने और सही दिशा में मोड़ने के लिए था। अब जबकि हवा का रुख आपके पक्ष में हो रहा है और परिस्थितियां स्वतः ही निष्पक्षता की ओर बढ़ रही है, तो अपने भीतर जाग रही इस नई चेतना पर पूरा भरोसा रखे, उकसावे की किसी भी चाल को नज़रअंदाज करे और अपने अस्तित्व की इस नई शुरुआत का स्वागत पूरी गरिमा और दृढ़ता के साथ करे।